ये रास्ते में कांच किसने बिछा के रखा है? बच गई बाइक मेरी। कंपाउंडर की स्कूटी का टायर पंचर किया गया है। शायद ये भी काम उस मांस वाले का होगा। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो यहीं तक कहाँ चला गया? ये गुरु ही है और ये बात ना मैं प्रूव कर ही रहूंगी। हाँ तो मिस्टर मसीह, आप भी कहोगे कि हुडी तुम्हारी नहीं है? हाँ कहेंगे, क्योंकि ये हुडी हमारी है ही नहीं और जिसकी थी वो हमारे हाथ आते आते रह गया। तुम गुंडे बदमाशों को काले कारनामे के साथ साथ सफेद झूठ बोलने की ट्रेनिंग भी दी जाती है क्या? मतलब रंगे हाथों पकड़े गए हो फिर भी कोई शर्म ही नहीं है ना? तुम्हारा यही है ना? पहले डराते हो, जब डर जाते हैं तो दोस्ती कर लेते हो।
लेकिन ये फॉर्मूला ना मुझ पे नहीं चलेगा। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। रास्ते का तो पता नहीं, पर जिंदगी की तार जरूर उलझ गई है तुम्हारे साथ। तो तुम्हें क्या लगता हम तुम्हारे करीब आने के लिए हुडी लेकर घूम रहे हैं? गुरु चौधरी है हम, किसी के करीब आने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए हमें। याद है ना, बड़ी कोठी पर उठा कर ले गए थे और कोई कुछ नहीं कर पाया था। आज भी चाहे ना तो कहीं भी लेकर जा सकते और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई ही नहीं। गुरु चौधरी, डर ना जख्म जैसा होता है, दर्द होता है लेकिन एक दिन बढ़ जाता है। होगी तुम सुल्तानपुर के बाहुबली, ये शिकायत डरता होगा तुमसे, मैं नहीं डरती। हम सिर्फ डराना नहीं, दफनाना भी जानते हैं, वो भी 2 गज जमीन के अंदर, समझी? देखो, हम तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं तुमको। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन, मरती हूँ तो मर जाने दो। क्यों क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? हाँ, कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है हमारा? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फिक्र है, प्यार है, क्या है? दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। प्यार के फायदे तो नहीं जानती, लेकिन प्यार के कायदे जरूर जानती हूं मैं। प्यार ना 2 तरह का होता है, एक जो आबाद कर देता है और दूसरा जो बर्बाद कर देता है। और मुझे तुम्हारी आंखों में ना सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही है। हाय शेखर, बुआ ने बताया था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ रूहानी, कोर्स। शादी अगले हफ्ते हो, तुम्हें मंजूर है? हाँ रूहानी, लेकिन लो, कर लिया मैंने अपने प्रोटेक्शन का इंतजाम। खुश हो? आइंदा ना मेरे पास मत आना।
दिन में लिए गए फैसले जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। तुम अपनी बर्बादी की तरफ जा रही हो कंपाउंडर। अरे जाओ, हो जाओ बर्बाद। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। नहीं डरता मैं किसी से। हवा नीचे कर, तब भूल के कहाँ खड़े हो तुम? हाँ, नहीं डरता मैं तुम्हारे गुरु भैया से। अरे वो तो खुद उस टीटी की बिटिया के चक्कर में बोराए हुए हैं। सारे शहर में उनके जुनूनी इश्क के चर्चे चल रहे हैं। लगता है बड़े चौधरी साहब को भी अपने बेटे की करतूतें दिखाई नहीं दे रही है। अबे ज्यादा मत बोलो तुम, जुबान पे लगाम लगाओ। मैं चुप, नहीं डरता तेरे गुरु भाई से। भैया गुरु भाई छोड़िए इसे। बड़ी कोठी का नहीं उसूल है, जिसे हम एक बार धर लेते हैं ना, उसके बाद वो यहाँ से डर कर जाता है, समझा? बड़ी कोठी और बड़े चौधरी के आगे ना नजरें उठाई जाती हैं और ना ही आवाज। गुरु मर जाएगा। साले, अपनी औकात और हमारा रुतबा भूल गया। हमारे पापा के खिलाफ वकालती करेगा तू? गुरु भैया, गुरु रुक जाओ। गुरु खून निकल गया उसका। तुझे मैं डर का मतलब समझाता हूँ। समझा तुमको डर का मतलब? गुरु भैया मर जाएगा वो, छोड़िए उसे। अरे कमाल दोगे कहा? छोड़ दे क्यों सर? छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। अरे राजेंद्र, प्रतिमा भाभी कहाँ हो? अरे मालती दीदी, आप ये इतना हाफ क्यों रही है? और लड्डू किस खुशी में? अरे ये बूझो कि दुख भरे दिन बीते हमारे, सारी बलाएं टल गई। अरे भाग्य खुल गए हमारे, भाग्य। अरे दीदी काहे बात घुमा रही है? जो है सीधा सीधा बताइए ना। अरे अपनी रूहानी राजी हो गई। किस चीज के लिए? अरे अपनी रूहानी ने खुद शेखर को फोन करके शादी के लिए हामी भर दी। अगले ही हफ्ते रूहानी शादी करना चाहती है। अरे हमारी दैया, अरे हम स्टैचू थोड़ी ना कह दिए हैं कि तुम लोग ऐसे मूर्ति की तरह खड़े हो गए। अरे खुशी का बात है भाई, ये मातम वाला मुंह काहे बना लिए हैं? सुनिए, आप रूहानी को फोन कीजिए, पूछिए उसे ये उसने कहीं इसके पीछे उस राक्षस गुरु का तो हाथ नहीं है। चुप चुप बोलो यार। ये घर में रूहानी? अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। थैंक यू बुआ। तुम जानती हो कि ये मिठाई किस खुशी में बट रही है? मेरे और शेखर की शादी की खुशी में।
रूहानी सुनो तो। अरे जिद में लिए गए फैसले जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। तुम अपनी बर्बादी की तरफ जा रही हो कंपाउंडर। अरे जाओ, हो जाओ बर्बाद, कर लो अपनी मनमानी। तुम अपनी बर्बादी की तरफ जा रही हो कंपाउंडर। अरे जाओ, हो जाओ बर्बाद, कर लो अपनी मनमानी। गुरु चौधरी है हम, किसी के करीब आने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए हमें। याद है ना, बड़ी कोठी पर उठा कर ले गए थे और कोई कुछ नहीं कर पाया था। आज भी चाहे ना तो कहीं भी लेकर जा सकते हो और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं। महादेव का आशीर्वाद है ये लॉकेट। आज ही बाबा जी से सिद्ध करा के लाए हैं, एक अपने बेटे बंटी के लिए और एक गुरु के लिए। ना जाने किसकी बुरी नजर लगी मेरे दोनों बच्चों को। तुम पे गोली चली और उस पे मुकदमा। तो ये रुक। अच्छा अच्छा। खुश? आंटी जी, बंटी भैया, वो गुरु भैया मार देंगे उसको बाहर। हाँ क्या? गुरु छोटे, बंटी भैया छोड़े, छोड़े, छोड़ो मुझे, छोटे हट जाओ, छोटे पागल हो गया। डर लगा? हाँ लगा डर। मेरे पापा की इंसल्ट करेगा। ए चल उठ, भागो यहाँ से। छोटे बस कर जा, हमारे सामने अकड़ेगा ना अगर तो खटिया पकड़ेगा। छोड़। तुम दोनों रोक नहीं सकते थे इसे। भाऊजी की इंसल्ट करने पे इतना लतिया दिए गुरु को। हमको ये मामला उसके आगे का लग रहा है। जिस हिसाब से गुरु भैया ने तोड़ा है ना इसको, हमको लगता है कंपाउंडर से कोई खटपट हुई है। मतलब कहीं का गुस्सा कहीं और निकल गया। तेरी और निक्की की दी हुई राखी को पूरे साल पहन के रखता हूं, ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि तुम लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। गुनहगार हूं, तेरा सबसे बड़ा गुनहगार। तेरे सपनों का गला घोट कर तेरी सगाई की बात छेड़ दी मैंने। आई एम सॉरी रोहानी, ट्रस्ट, तेरी चिंता है मुझे। ये सुल्तानपुर के गुंडे लड़कियों को छेड़ना, उनसे बदतमीजी करना अपना हक समझते हैं। ये क्या 2026 में 90 वाली बातें कर रहे हो आप? वो जमाना गया भैया। नहीं रोहानी नहीं, मैं सच कह रहा हूं। एक दिन तू मेरी बात जरूर समझेगी। खैर,
अभी मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं, शादी के बाद भी तू अपने डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा करना। आपकी बात आज समझ पा रही हूँ भैया, तभी तो शिखर से शादी करने के लिए हाँ कह रही हूँ। और वैसे भी अच्छा ही है, मम्मी और पापा भी तो यही चाहते थे। रास्ते का तो पता नहीं, पर जिंदगी की तार जरूर उलझ गई है तुम्हारे साथ। और उस गुंडे गुरु, उसकी आंखों में दिख रहा वो जुनून, शादी से उस पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। दीदी, दीदी, आर यू सीरियस? आप सच में उस शेखर से शादी करने वाली हो? तो इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? सरप्राइज नहीं, दी शॉक्ड हूं मैं। भैया की लड़ाई में जब आपको उनकी सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत थी, तब उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया। और आपने तो एंगेजमेंट रिंग भी लौटा दी थी ना, तो फिर अचानक से ये सब क्यों? हम तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं तुमको। जिद में लिए गए फैसले जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। तुम अपनी बर्बादी की तरफ जा रही हो कंपाउंडर। ये देखो, ये सब क्या करते रहते हो गुरु? आप कुछ कहते क्यों नहीं? बड़े भाई है ना। क्या करूं मैं इसका? सुनता कहाँ है मेरी, समझता नहीं है कुछ भी। दिखाओ हमें। खून बह गया। ये तो बस एक कतरा है, बात इज्जत पे आ जाए ना तो बाहुबली अपने खून की नदियां बहा देते हैं। छोड़ी। चुपचाप बैठे रहो। तुम्हारे तेवर और तरीके दोनों बदलने लगे हैं। फिर से उस लड़की के पास गए थे? इस बेमेल की कहानी को यहीं खत्म कर दो गुरु। छोड़ दो उसका पीछा। आपको क्या लगता है हम उस जबरैत कंपाउंडर के पीछे पड़े हैं? अरे पीछा तो वो हुड्डी वाला कर रहा है, कितनी बार समझा चुके हैं उसे। बात सुन छोटे, मैंने पता करवाया है, उस आदमी को पुलिस ने प्लांट किया था, लेकिन अब उसका काम खत्म हो गया। अब वो रूहानी के पीछे नहीं जाएगा। प्लीज इस बात को समझ। वो नहीं आएगा, पर गुरु जरूर जाएगा। हुडी मैन नहीं तो कोई और बहाना सही, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे जनाब। क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? हाँ, कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है हमारा? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फिक्र है, प्यार है, क्या है? प्यार के फायदे तो नहीं जानती, प्यार की कायदे जरूर जानती हूँ मैं। प्यार ना दो तरह का होता, एक जो आबाद कर देता और दूसरा जो बर्बाद कर देता है। और मुझे तुम्हारी आंखों में ना सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही है। छोटे, पापा ने अपनी विरासत हमें दूसरों को बर्बाद करने के लिए दी है, खुद बर्बाद होने के लिए नहीं। जज्बात में जुनूनी हो गए थे, अब से सब पुराना खत्म नहीं है हमें उसकी चिंता। बंटी, इसके आंखों में जख्म है और जुबान में जहर। हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसे नहीं होना चाहिए? माँ सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। हो गॉड भैया, अलमारी को ना कबाड़ खाना बना के रखा है। जब होश आएगा ना तब थैंक यू बोलो। सारे कपड़े वापस से सेट कर रही हूँ मैं।
फोटो किसकी है और भैया की डायरी में क्या कर रही है? मैं तो कभी मुझे बताया नहीं इसके बारे में। या फिर शायद बताने का मौका ही नहीं मिला। सही टाइम का इंतजार कर रहे थे ना, दिल्ली से आकर हमें एक गुड न्यूज देना चाहते थे ना, पर इस खुशी से पहले इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई भाई। उस एक दिन ने हम सबकी लाइफ बदल के रख दी। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया भैया, और आज तो मुझे शेखर से शादी करने के लिए मजबूर भी कर दिया उस गुरु ने। माँ, आपका भाई? हम बस अभी आए संदीप को शाम की आरती देने। थैंक गॉड मम्मी ने कुछ नहीं सुना। हाँ। रूहानी, रूहानी, कुछ बात है क्या? तो बताओ हमें रूहानी। जब से आई हो बूझी बूझी सी हो, कोई परेशानी है क्या? तो बताओ। अरे नहीं मम्मी, इनफैक्ट परेशान तो आप लग रही। मम्मी ने अचानक शादी के लिए हाँ कह दिया, शेखर को फोन लगा दिया इसलिए ना? नहीं नहीं तो। अरे मेरी प्यारी मम्मी, आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए, और पापा भी तो यही चाहते थे ना। वैसे भी इस चौधरी परिवार के रोज रोज के ड्रामा से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। अब इस सुल्तानपुर से दूर शेखर के साथ पीसफुल लाइफ बिताना चाहती हूँ। आप लोगों का टेंशन खत्म करना चाहती हूँ बस। कितना सोचती हो रूहानी। तुम्हारे कान की बाली कहाँ है? कपड़े ठीक करते वक्त कहीं गिर गई होगी, मैं देखती हूँ। हाँ। मैं बाहर देख कर आती हूँ, कहीं गिरी होगी। हाँ है ना? कहाँ जा सकता है यार? वॉश बेसिन में मुंह धोया था, कहीं वहां तो नहीं गिरा है? आती हूँ। कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है हमारा? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फिक्र है, प्यार है, क्या है? प्यार के फायदे तो नहीं जाने, मुझे तुम्हारी आंखों में ना सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही। क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? हाँ, कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है हमारा? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? प्यार के फायदे तो नहीं जाने, तो आवाज करते हो मैं तुम्हारी। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी।
इस इयरिंग को भी उस गुरु के पास ही गिरना था। हाँ, अब उससे एक और बहाना मिल जाएगा मुझसे मिलने का। कोई बहाना नहीं चाहिए हमें, आना होगा तो वो खुद आएगी। गुरु चौधरी नहीं जाएगा उस जिद्दी चपराइट कंपाउंडर को इयरिंग लौटाने। मालती दीदी फोन की है, शेखर भी आने वाला है। वैसे रूहानी का चेहरा अभी भी बुझा बुझा ही है, जैसे कि ये शादी का फैसला मर्जी नहीं मजबूरी है उसकी। बस तुम्हारा ही इंतजार था बबुआ, आने में कोनो परेशानी तो नहीं हुई ना? आइए आइए। अरे चलो बच्चों आइए। रूहानी, लुकिंग ब्यूटीफुल। वैसे सही टाइम पे सही डिसीजन लिया तुमने। आई न्यू कि एक ना एक दिन तुम मान ही जाओगी, क्योंकि उस दिन तुम्हारा मुझ पे गुस्सा होना, मुझसे सगाई तोड़ना, वो सब कुछ बस पलों का गुस्सा था। मैं समझता हूँ ये सब। मैं कॉलेज चलती हूँ, मेरी क्लासेस का टाइम हो गया है। हाँ दी, वैसे भी ना मेरी बस मिस हो चुकी है, तो मुझे भी ड्रॉप कर देना ना प्लीज। का त्रिपुरारी, अर्जेंट मीटिंग बुला लिए, आप कुछ बकोगे? बात नहीं, बवंडर है पूरा। उत्तर दक्षिण पूरब हर एरिया से बाहुबली आए हैं। आज उस पूरब के पिशाच, उस बाहुबली मूसा से पूरा डील फाइनल करके रहेंगे। किस बात की डील है ये? 5 साल से हमरे हिस्से का कोसी नदी का रेत को लेकर करोड़ों कमा रहे हैं। अब और मनमानी नहीं होने देंगे, फिर भले खून की नदियां ही बह जाए। मामा जी, खून ही बहाना होता तो क्या पापा इतना वेट करते? हमारे हाथ बंधे हैं मामा जी, 2 और पार्टनर हैं हमारे, और वो ट्रीटी। हाँ, मतलब ये समझौता हुआ है कि तीनों पार्टनर आपस में खून खराबा नहीं करेंगे, बातचीत करके हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। बिल्कुल ठीक बोले बंटी भैया, लेकिन अगर उन्हें हमारी बात समझ ना आई तो? जो समस्या बातचीत से उलझती है ना बेटा, वो भौकाल से सुलझती है। ए नागे सर, और धीरज रखो, चुप ही करना है, अब शांति से करना है, बिना खून बहाए करना है, समझे? तो कैसे करेंगे? हमारा खोपड़ी तो एकदम टेढ़ा है।
हमें तो केवल खून खराबा ही सूझता है और कुछ नहीं। इस शहर में एक ही है जो मूसा जैसे बिगड़े घोड़े के गले में लगाम डाल सकता है, और वो है हमारा बाहुबली बेटा गुरु। जो हमारा रुतबा कभी कम नहीं होने देगा। क्या बेटा? बाप का भरोसा बेटे की ताकत होता है। वादा करते हैं आपसे, निराश नहीं करेंगे आपको। रुको रोहानी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। छोटे, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। दादी की कहावत भूल गए भैया आप, जिसका काज उसी को साजे। पापा ने अपना साम्राज्य हम दोनों भाइयों में बराबर बांटा था। आप भाई खाते का हिसाब संभालिए, हमें दुनिया का हिसाब संभालने दीजिए। बिल्कुल सही कहे बड़े भांजे। बंटी, तुम जो है वो पेन पकड़ो, पिस्तौल जो है वो गुरु के हाथ में रहने दो। एकदम बैलेंस। सही बोले पापा, विश्वास और प्यार आधा अधूरा नहीं, 100% पूरा किया जाता है। ये काम हम अकेले करेंगे, सिकंदर और बब्बन के साथ। अरे लेकिन पापा, आप हम पे भरोसा दिखाएं, अपनी विरासत हमें सौंपे। अब ये भी देख लीजिए कि हम इसके लायक हैं भी या नहीं। ये हमारा इम्तिहान है। या तो आज मूसा ये डील साइन करेगा या इस दुनिया से ही साइन ऑफ करेगा। अपने जुनून में हमरा समझौता मत भूल जाना करो। हमको कोई खून खराबा नहीं चाहिए। हमारा जुनून बहुत जिद्दी है पापा, और हमारी रेत हमारा हक है। वादा करते हैं आपसे, खून नहीं बहेंगे, पर ये डील साइन जरूर होगी। क्यों क्यों नहीं जा सकती मैं? क्योंकि तुम कुछ भूल रही हो। ये अंगूठी तुमने मुझे गुस्से में वापस लौटाई थी ना, आज प्यार से ले लो। अरे सुन रही हो अम्मा, अपनी विरासत हमने सही हाथों में सौंपी है। ये तुमरे ही खून का उबाल है दागेसर, जो गुरु के अंदर दिखाई दे रहा है। आज हम अपने हाथों से अपने बाहुबली बेटे को खुद तैयार करेंगे। बात इज्जत पे आ जाए ना, तो बाहुबली अपने खून की नदियां बहा देते हैं। सिकंदर। जी ताऊ जी। हमरा पिस्तौल दान ले आओ। जी। चलो गुरु।
ये चेन नहीं है गुरु, ये सुल्तानपुर के विरासत की चाबी है। जब हम लायक हुए थे ना, तो हमारे पिताजी ने हमें पहनाई थी, और आज हमने तुम्हें पहनाई है। विजयी भवा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।